हम कहीं न कहीं अपने भगवान से गलती कर रहे हैं और वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैं एक उदाहरण बताते हैं, यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, जो पहले बहुत बड़े व्यापारी और धनी थे, लाला बाबू। लाला बाबू का चरित्र आता है। तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी थे, उनकी टक्कर थी। तो अंदर से दोनों के मन में मुटाव होता है ना, व्यापार धन में कि हमारे जोड़ का है, तो उससे ईर्ष्या हो जाती है। अब वो संत बन गए, लाला बाबू, और जय कृष्णदास बाबा के शरणागत हुए। तो एक लंगोटी केवल लगाते थे, बड़े धनी। अब रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी, तो लाला बाबू कितने धनी होंगे। तो एक लंगोटी और भिक्षा की झोली, और कहा बाबा आप हमें विरक्त वेश दे दो। तो उन्होंने कहा विरक्त वेश नहीं, लाला बाबू अभी विरक्त वेश नहीं। बहुत बार हर कसौटी में अपने को कसा कि क्या गलती है, गुरुदेव विरक्त वेश नहीं दे रहे। रोटी ब्रजवासियों को मांग के खाना, रज लगाना, एक लंगोटी पहनना, झोली पास, बस। जब जाते हो कहते प्रभु विरक्त वेश दो, तो कहते नहीं। और विरक्त रहते ऐसे, बोले नहीं नहीं अभी लाला बाबू। उन्होंने विचार किया कि मेरे में कोई त्रुटि है, बाबा जो मना करते हैं कौन सी। तब ध्यान आया कि रघुनाथ जी मंदिर बना, उनके सेठ जी से अंदर वो द्वेष था संत बनने पर भी। तो उन्होंने कहा इसको कैसे मिटाएं। तो वहां सुबह जो है भिखारियों को कुछ भिक्षा आदि बांटते थे, उनके सेवक जो रंगनाथ जी के मंदिर के सेठ जी थे। तो वहां उस लाइन में जाकर खड़े हुए, जो सेवक जन थे वो जानते थे, भाग करके गए और कहा कि साहब वो लाला बाबू लाइन में लगे हुए हैं, लाला बाबू है। तो उनका सच्ची, बोले बिल्कुल लाइन पे जहाँ खिचड़ी बढ़ती भोजन बढ़ता उसी लाइन। तो उन्होंने थार सजाई, उसमें हीरे जवाहरात सब संपत्ति जो कीमती कीमती चीजें। और फिर आए, उनका बाबूजी आपकी जगह वहां नहीं, आप आइए। नहीं बोले बस एक मुट्ठी जैसे खिचड़ी सबको दे रहे हो, वैसे हमको दे दो, हम आपके भिखारी हैं। लिपट गए वो, रोने लगे, बोले मुझे क्षमा करो। रंगनाथ जी के मंदिर में, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे द्वेष करता था, पर मैं ये नहीं जानता था आप इतने उदार। दोनों का मिलन हुआ ना, और अब बाबा के पास जो चले तो रास्ते में बाबा मिल गए, और बाबा ने कहा आओ लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेज देते हैं। इतना भी द्वेष किसी से रखने पर भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। फिर अपने लोग तो कितना प्रपंच फैलाए हुए राग द्वेष का। देखो भगवान का मार्ग बड़ा निराला मार्ग है। यदि आप वास्तविक आनंदित होना, कोई कमी नहीं आपके पास, जो एक जीने के लिए चाहिए। देखो मांग में कभी पूर्ति नहीं होने वाली, ये तो लिख ले। जीने के लिए जो व्यवस्था है यथायोग्य भगवान सबको दिए हुए हैं। अब जो हमारी मांगे हैं वो कभी पूर्ति नहीं, कभी नहीं हो सकती, पक्का समझ। चाहे देवराज इंद्र बना दिए जाओ तो भी पूर्ति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती वासना कभी पूर्ति। देवराज के पास कैसी कैसी अप्सराएं कि अगर उतर पड़े मृत्यु लोक में तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, ऐसी सुंदर है। लेकिन वो गौतम ऋषि की पत्नी है, अहिल्या की तरफ दृष्टि, मतलब समझो कहाँ इतनी ऊंचाई पे कहाँ दृष्टि। और साप मिला इनको देवराज, मतलब त्रिभुवन पति बनने पर भी इन मांगों की पूर्ति नहीं होने वाली। इसका मतलब कामनाहीनता ही भगवत आनंद की तरफ ले जाएगी। तो हम जैसी परिस्थिति में है भगवान की शरण हो जाए, नाम जप करें। अच्छा, जब हमारा दूसरे के प्रति जलन का भाव हो तो तुरंत मन से प्रणाम। भले आप हाथ न जोड़, मान लो हिम्मत नहीं इतनी, ये हिम्मत है। इसे साधारण बात नहीं कि क्षमा सबसे बड़ा बल होता है। कोई गाली दे, तुम गाली दे दिए मतलब कमजोर, वो गाली दिया मुस्कुरा के चले गए मतलब तुम बलवान, तुम्हारे अंदर काम आया सह गए मतलब बलवान। ये अध्यात्म बल होता है। इसी से शांति मिलेगी कि हम सब में भगवत भावना का अपने हृदय में सृजन करें। राग द्वेष इससे जलना होगा। देखो बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि अपने लोग भी दुखी हैं और दूसरे को भी दुख देने की चेष्टा, यही हमारा ज्ञान है। हम सत्संग सुने, नाम जप करें और गंदा आचरण न होने पावे तो खत्म हो जाएगा, पक्का खत्म हो जाएगा। नहीं तो बड़ी ऊंचाई तक रहता है, बचो इससे बचो। ये जलाते रहते हैं हृदय को, लेना देना कुछ नहीं। अगर ये संभलना पाया तो हिंसा में उतर जाते हैं, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, मतलब जीवन बर्बाद कर देते हैं। यही तो हो रहा है ना संसार में, ईर्ष्या द्वेष आदि के। अनूप सागर